सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाने के बाद जब हमें प्यारी सात संगत जी अपना असली रूप पता लग जाता है तो हमारी अवस्था ऐसी हो जानी चाहिए जैसे इस परम पिता परमात्मा निरंकार को हमने अपने रोम रोम में बांध लिया हो। जैसे कोई भी कार्य करते हुए हमारे श्वास निरंतर चल रहे होते हैं, उसी प्रकार हर कार्य करते हुए हमारा नाता इस निरंकार प्रभु से जुड़ा रहे। परिस्थिति सात संगत जी कैसी भी हो, लेकिन निरंकार का एहसास हर वक्त बना रहे। निरंकार में ही जिएं और इसके साथ इकमिक हो जाएं। सात संगत जी संपूर्ण हरदेव वाणी में भी समझा रहे हैं कि बंदे में गर भाव बदी का बन जाता शैतान है। यहाँ मनुष्य को यही समझाया जा रहा है कि मन के भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मन के भाव और कर्म का गहरा नाता होता है। मन के भाव ही कर्म का रूप लेते हैं। अगर हमारे मन में कोई अच्छा भाव आया और हमने उसे कर्म का रूप नहीं दिया तो वह सिर्फ ख्याल ही रह जाता है। इसके विपरीत अगर एक इंसान मन में गलत भाव ला रहा है तो फिर वह कर्म ही गलत ही करेगा। परिणाम स्वरूप उसके कर्म उसको गिरावट की ओर ही ले जाएंगे। सात संगत जी, बात सिर्फ सोच की है, मन की है। अगर हमने गलत काम से दूर रहना है और अपने जीवन को एक खुशबूदार फूल की तरह महकाना है तो हमें अपने ख्यालों में कोई दुर्भाव आने ही नहीं देना, क्योंकि सात संगत जी मन के ख्यालों के अनुरूप ही हमारे कर्म बन जाते हैं। भाव अगर है नेकी वाला बन सकता भगवान है। सात संगत जी, यहाँ बुरे भावों के विपरीत यानी कि अच्छाई से भरे भावों का महत्व बताया गया है। वही इंसान जिसकी शैतान से तुलना की गई थी, अगर उसके मन में अपने लिए और समाज के लिए अच्छाई के भाव आ जाएं और वह अपने मन को एक सुंदर रूप दे सके जिससे उसके जीवन में मानवीय गुण भर जाएं, तो फिर उसकी तुलना भगवान के रूप से की जाती है। भाई कन्हैया जी का उदाहरण भी हमने सुना है, जो युद्ध क्षेत्र में पानी पिलाने की सेवा निभा रहे थे। बेहोश होकर या चोट खाकर गिरने वाले सैनिक चाहे किसी भी सेना के हों, वे उन्हें पानी पिलाना अपनी जिम्मेदारी समझते थे, क्योंकि उनके मन के भाव यही थे कि वो सभी अपने हैं। सात संगत जी, यह मन के भाव पर ही निर्भर करता है कि इंसान की तुलना भगवान से की जाए या शैतान से। एक तरफ तो मनुष्य होते हैं सात संगत जी, अगर किस कर्म भी ऊंचे हो जाते हैं तो उसको इतना ऊंचा भगवान वाला दर्जा दे दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर मन के भाव जब दूसरों को चोट पहुंचाने वाले होते हैं तो इंसान का रूप होते हुए भी वह शैतान ही कहलाता है। सात संगत जी आगे, डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। सात संगत जी, जब एक इंसान डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाता है तो डॉक्टर शरीर को ठीक करने के लिए सर्जरी करता है। डॉक्टर सर्जिकल चाकू का इस्तेमाल करते हुए शरीर पर जरूरत के अनुसार चीरा लगाता है और शरीर को निरोगी कर देता है। इसके विपरीत अगर चोर डाकू लिटोरों की बात की जाए तो उनके हाथ में भी चाकू होता है, जो किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चाकू तो चाकू है, इसमें चाकू का कोई दोष नहीं है। जिसके हाथ में चाकू है यह उस पर निर्भर करता है कि वह उसका इस्तेमाल कैसे करता है। अगर हमारी नीयत ठीक है तो हमारे मन के भाव भी ऐसे होते हैं कि जो पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं उनका सदुपयोग यह मानते हुए हम करेंगे कि परमात्मा ने ही ये पदार्थ दिए हैं, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। सात संगत जी, फिर जो भी संसाधन हमारे पास हैं उनको हम सिर्फ परोपकार के लिए इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक जीवन भक्षक डाकू है। अपने सात संगत जी उदाहरण में देखा कि डॉक्टर ने चाकू से रक्षा की और दूसरी ओर डाकू प्रवृत्ति वाले इंसान ने उसी चाकू से नुकसान किया। जब हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हम उस पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं और यह चिंतन भी करते हैं
कि उसको एक सुंदर रूप किस प्रकार दिया जा सकता है। हम साथ संगत जी सत्संग में अपने मन के भाव सुंदर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आते हैं। साथ संगत जी सत्संग को भी सही ढंग से करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। जब हम अपने घर से सत्संग के लिए प्रस्थान करें तो हमें यह एहसास रहे कि हमने सत्संग समय पर पहुंचना है। साथ संगत जी जो महात्मा बोल रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है और उन भावों को अपने मन में बैठाकर मन की शुद्धि करनी है। इन भावों को कर्मों में भी धारण करना है, नहीं तो साथ संगत जी सत्संग करने का कोई फायदा नहीं होगा। कहने को तो यहाँ पर डॉक्टर और डाकू का उदाहरण दिया गया है, पर बात बस इतनी है कि अगर हमारी सोच शुद्ध है तो उससे उत्पन्न होने वाले कर्मों में भी शुद्धता ही देखने को मिलती है। दिखने में है एक से दोनों भाव, मगर है जुदा जुदा। साथ संगत जी दिखने में तो डॉक्टर का भी इंसान वाला ही आकार है और डाकू का भी। एक अच्छे इंसान की भी दो आंखें, एक नाक और दो होंठ होते हैं, और बुरे इंसान के भी। किसी को भी देखकर हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि वह कैसा इंसान है। दिखने में तो साथ संगत जी सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन वास्तव में कर्मों से ही पता लगाया जा सकता है कि वह इंसान कैसा है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करता है और उसका जीवन भी सुंदर है, तो हमारा मन करता है कि हम उसके पास जाएं और उससे कोई शिक्षा या गुण ग्रहण कर सकें, उसके जैसा बनने का प्रयास करें। वही दूसरी ओर अगर कोई इंसान हमेशा कठोर वचन बोलता है, खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है, तो साथ संगत जी हम ऐसे इंसान के पास जाना पसंद नहीं करते। इंसान तो साथ संगत जी इंसान ही है, वही 5 तत्व हर इंसान में मौजूद हैं। अब साथ संगत जी यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी सोच और चेतनता का किस प्रकार उपयोग करता है। यह हमारे हाथ में ही है कि हम जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक बुराई करता हरदम, एक भलाई करे सदा। साथ संगत जी ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर की मशीन खराब हो जाए और उस डॉक्टर के सर्जिकल चाकू से रोगी का नुकसान हो जाए, पर उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। दूसरी ओर अगर डाकू का हृदय परिवर्तित हो जाए तो हाथ में चाकू होते हुए भी वह किसी का नुकसान नहीं करेगा। बात यह नहीं कि संसार में हम काम क्या करते हैं, बल्कि यह हमारे मन के भाव और इरादों पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का इंसान बनना चाहते हैं, दूसरे का भला करने वाला या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला। एक कुत्ते की कहानी सुनी थी साथ संगत जी, जो एक दिन शीश महल में बंद हो जाता है। शीश महल में बहुत से अलग अलग तरह के शीशे लगे हैं। जब कोई वहां खड़ा होता है तो किसी शीशे में उसे अपना अक्स मोटा नजर आता है, तो किसी में पतला, किसी में उल्टा और किसी में अजीब सा नजर आता है। जब उस कुत्ते को शीश महल में अलग अलग तरह के आकार के कुत्ते नजर आए तो पहले तो वह डर गया, फिर उसको ध्यान आया कि ये इतने सारे अजीब से दिखने वाले कुत्ते जो आसपास हैं, क्यों न मैं सभी को डरा दूं। वह उनको डराने के लिए अपनी पूरी ताकत से उन पर भौंकता रहा। वह रात भर यही करता रहा और जब सुबह कोई व्यक्ति शीश महल में आया तो उसने देखा कि कुत्ते की मृत्यु हो चुकी है। साथ संगत जी इस कहानी के पीछे भाव यही है कि उस कुत्ते ने बाकी सभी कुत्तों को डराना चाहा, उनको नुकसान करना चाहा, क्योंकि वह अपने आप को उन सब से भिन्न समझ रहा था। पर हकीकत में शीशे में दिखने वाले वो सब कुत्ते उसके ही प्रतिबिंब थे। साथ संगत जी वह अपने आप को ही डरा रहा था और इस तरह अपना ही नुकसान कर बैठा। ऐसा करते करते सुबह तक वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में जान ही नहीं रही। परमात्मा ने हम सबको एक जैसा बनाया है। जब हम दूसरों को अपने से अलग समझते हैं तभी दूसरों का नुकसान करते हैं, लेकिन उसमें हमारा भी नुकसान हो जाता है। हित सोचे हर देव सभी का, सबके लिए सद्भाव रहे। साथ संगत जी हमने सभी के लिए अपने मन में सद्भाव और हित का भाव रखना है, ताकि हम किसी के लिए कोई बुरा कर्म ना कर सकें। अगर किसी ने हमारा कोई नुकसान किया भी है
तो भी उसके लिए परमात्मा से यही अरदास करनी है कि हे प्रभु उसको क्षमा करना। अगर इसके मन में भी गलत भाव भी आ गए हों तो दातार इसको सही सोच बख्शना, इसके कर्मों को सही दिशा प्रदान करना। साथ संगत जी, इस संदर्भ में फूल और कांटे का उदाहरण याद आता है कि एक शायर ने लिखा कि फूलों ने तो निभा ली कांटों के साथ, पता नहीं इंसान कब इंसान से प्यार करना सीखेगा। साथ संगत जी, कांटे चोट पहुंचाते हैं फिर भी फूल उनके साथ रहते हैं और उनसे नफरत नहीं करते। जब किसी व्यक्ति के हाथ में फूल की पंखुड़ी का थोड़ा सा भी रस लग जाता है तो उसके हाथों में फूल की खुशबू आ जाती है। अगर पंखुड़ी से थोड़ा नीचे हाथ चला जाए तो कांटा चुभने से चोट भी लग सकती है, फिर भी फूल अपना दर्जा ऊपर नहीं समझते और कांटे के साथ एक ही ढाली पर रहते हैं। तो जहाँ फूलों ने निभा ली कांटों के साथ, वहाँ हम एक इंसान, एक परम पिता परमात्मा के अंश होकर भी एक दूसरों से निभा नहीं पाते, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। मन में जाति पाति, रंग, नस्ल आदि के भेद के कारण दूसरे व्यक्ति को अपने से नीचा मान लेते हैं। तो यह खराबी हमारे सोच में है, दूसरे इंसान में खराबी नहीं है। कभी किसी के लिए अपने मन में ना दुर्भाव रहे। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द का सारांश यही है कि हम अपने मन के अंदर हर एक के लिए भले की कामना ही रखें। हम यही सोचें कि हर कोई अपना ही है। जब हम किसी के चरणों में धन्य निरंकार करते हैं तो हमारे भाव भी इस प्रकार होने चाहिए कि हमारे अंदर जो परमात्मा है वही सामने वाले के अंदर भी है और इसी परमात्मा को यहाँ नमन हो रहा है। हम जिससे भी मिलें उसके अंदर हमें अपना ही अक्स नजर आए। जब हम दूसरों के लिए मन में शुभकामना करेंगे तो हमारा जीवन असल में सुंदर बन जाएगा। दूसरों के हित के भाव मन में रखने को ही जीवन जीने की कला कहते हैं। साथ संगत जी, दासी सभी के लिए यही शुभकामना करेगी कि सभी का जीवन भक्ति, सेवा, सत्संग और सिमरन से युक्त हो और हर वक्त निरंकार का एहसास बना रहे। ऐसा जीवन सभी के हिस्से में आए। यह भाव हमारे मन में ना आए कि हमें कुछ कम मिला है और दूसरों को ज़्यादा मिला है। साथ संगत जी, हम हर एक का भला करते जाएं और जो भी हमें मिला है उसका सदुपयोग करते हुए परमात्मा का शुक्राना करते जाएं, अपने सतगुरु का शुक्राना करते जाएं, इस निरंकार का शुक्राना करते जाएं। साथ संगत जी, दासी से बोलते हुए बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी। अनजानी बच्ची समझकर साथ संगत जी दासी को बख्श लेना और साथ संगत जी दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।